ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 18 है। सोलो स्टार्टेड। फिर सुबह उठकर जियानियो देखती है कि जिनियान और फुजियो काम करते करते सो गए हैं और उसके वहां जाने से वो दोनों उठ जाते हैं और फुजियो जियानियो को कॉफी बनाने के लिए बोलता है। इसीलिए जियानियो उन दोनों के लिए कॉफी बनाती है और बोलती है, तुम दोनों पूरी रात क्या ढूंढ रहे थे? मैंने तुम दोनों को इतना मैसी बहुत कम देखा है। और जिनियन बोलता है, अगर जीहान जनरल को लेकर यहाँ से भाग गया तो उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए अभी एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। और फिर पुलिस लीडर जीनियन को कॉल करके बोलता है, हमें लिनियन का फोन पास के माउंटेन से मिला है जिसे सिर्फ मिस यान को कॉल किया गया है और अभी भी हमें जनरल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। फिर जियानियो जिनियन को बोलती है, क्या तुम्हें कुछ मिला है? जिनियन बोलता है, अभी तक नहीं, मुझे ये सब फाइल चेक करने के लिए और सिर्फ 2 घंटा लगेगा। और तभी कोई उनका डोर नॉक करता है और जियानियो देखती है कि जिकुई आई है और फुजियो जिकुई को बोलता है, जिनियन अभी बिजी है इसीलिए तुम मुझसे बात कर सकती हो। और जिकुई बोलती है, मैं तुम लोगों को लिनियन को बचाने के लिए थैंक्स बोलने आई हूँ। इस सब की वजह से लिनियन के कंपनी के शेयर्स के प्राइस में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अभी सब कुछ फिर से ठीक हो गया है और हमारे कंपनी को भी लिनियन के कंपनी के और 11% शेयर मिला है। और जियानियो इसके लिए जिकुई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। और जिनियन बोलता है, जियानियो क्या तुम जानती हो कि तुम जिकुई को किस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही हो? जिकुई बोल रही है कि अभी उसके कंपनी के पास लिनियन के कंपनी का लार्जेस्ट शेयर है, जिसका मतलब उसके पास उस कंपनी में सबसे ज्यादा पावर है, इसीलिए वो अगर चाहे तो लिनियन के साथ अपना एंगेजमेंट तोड़ सकती है। और जियानियो ये सब सुनकर बहाना मारकर सभी के लिए कॉफी लाने चली जाती है। और जिकुई जिनियन को बोलती है, क्या तुम और जियानियो सच में डेट कर रहे हो? जिनियन बोलता है, हाँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, क्या मैं किसी को डेट नहीं कर सकता हूँ? और जिकुई बोलती है, मैं तुम्हारे लाइफ के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा लव को लेकर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम जियानियो को प्यार करते हो? तुम एक जीनियस हो, जियानियो भी अच्छी है, लेकिन वो तुम्हारे लेवल की नहीं है और इतने सालों तक तुम कोई भी लड़की के साथ मिलजुल नहीं रहे थे। जियानियो तुम्हारी पहली फीमेल असिस्टेंट है और तुम दोनों ही सिंगल थे और एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम जियानियो को प्यार करते हो? जियानियो की जगह कोई दूसरी लड़की तुम्हारी असिस्टेंट होती तो क्या तुम उसे भी प्यार करते? और जिनियन बोलता है, तुम्हारे बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन तुम फिर भी प्यार को नहीं समझती हो। प्यार किस्मत की बात है। इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन इतने सालों में मैंने किसी लड़की को भी अपना असिस्टेंट नहीं बनाया जब तक न जियानियो आई। उसके बारे में ही मैंने मेरा हैबिट चेंज किया और पहली बार कोई फीमेल असिस्टेंट रखा। और जिकुई बोलती है, मैं समझ गई, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ खुश रहो। और जिकुई वहाँ से चली जाती है। फिर जियानियो कॉफी लेकर आती है और देखती है कि जिकुई वहाँ नहीं है, इसीलिए वो पूछती है, मिस यान कहाँ है? जिनियन बोलता है, वो चली गई है। फिर जिनियन केस फाइल चेक करने लगता है और उसे एक केस मिल जाता है जो हांगकांग के साथ कनेक्टेड है और वो फुजियो को उस केस फाइल को सुसान को भेजने के लिए बोलता है, जिससे सुसान टॉमी से इसके बारे में पूछताछ कर सके। इसीलिए फुजियो वो सब इन्फॉर्मेशन सुसान को भेजता है और सुसान टॉमी को इन्वेस्टिगेट करने जाता है और टॉमी को बोलता है, जब तुम सियाटल के पोर्ट में काम करते थे तब तुमने 3 लोगों को मारा था और तब तुम्हारे कलीग भी गलती से समुद्र में गिरकर मारा गया था और उसका बॉडी उसका होम टाउन हांगकांग में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन वो असल में कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसे तुमने ही मारा था और उसका बॉडी सही सलामत मिला था क्योंकि जिसने तुम्हें उसे मारने के लिए बोला था उसे उसका बॉडी चाहिए था और पुलिस कभी नहीं समझ पाई कि वो भी तुमने किया था। बाद में उसी पॉट में पुलिस ने एक चुराई हुई ज्वेलरी ढूंढा था जो एनिमल की बॉडी के अंदर रखकर बाहर ट्रांसफर किया जा रहा था, लेकिन उस समय तुम वहाँ नहीं थे, इसलिए पुलिस को कभी भी इन दोनों केसों में कनेक्शन नहीं मिला। असल में उस बॉडी के अंदर तुमने चुराई हुई ज्वेलरी ट्रांसफर किया था। सच बोलो, किसने तुम्हें ये सब करने के लिए बोला था? और टॉमी बोलता है, मेरी फांसी की सजा तय हो गई है, मैं और बच नहीं सकता हूँ, तो मैं तुम्हें केस के बारे में क्यों बताऊंगा? और सुसान बोलती है, तुम एक लेजेंड हो और ये सब केस तुम्हारा अचीवमेंट है, लेकिन इन सब केसों का एक बड़ा पार्ट मिसिंग है जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा था और तुम्हें अकेले छोड़कर भाग गया। ये मत बोलना कि तुम नहीं चाहते हो कि किसी को उसके बारे में पता चले। और टॉमी बोलता है, जिसे वो बॉडी चाहिए था मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा ब्लैक लोटस का टैटू था। फिर टॉमी जाने लगता है और बोलता है, हम दोनों एक साथ खुश थे, मैं उसे भूलने नहीं दूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं उसे जरूर मेरे बारे में याद दिलाऊंगा। दूसरी तरफ जीहान मिस्टर चाई से मिलने जाता है और मिस्टर चाई उसे बोलते हैं, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, तुम कल सुबह 2 बजे यहाँ चले आना। दूसरी तरफ हांगकांग की पुलिस को सुसान की इन्फॉर्मेशन मुताबिक
3 लोग मिलते हैं जिनके ऊपर ब्लैक लोटस का टैटू है और जो पोर्ट में काम करते हैं। इसीलिए पुलिस लीडर सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है और बोलता है हमने सभी के बारे में चेक किया है। उनमें से एक मिस्टर चाई है जो ज्वेलरी स्मगलिंग्स के बिजनेस करते थे और हमें अंदर के इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन मिला है कि मिस्टर चाई अभी कुछ भी स्मगलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक आदमी को कल हांगकांग से बाहर निकालने के लिए बोर्ड अरेंज किया है। इसके बारे में सिर्फ उनके करीबी वर्कर्स को ही पता है। और जीन यान बोलता है फिर चलो उन्हें पकड़ने का अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें फिर से याद कराना चाहता हूँ कि रन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब कुछ ध्यान से करना। और पुलिस लीडर बोलता है ठीक है। दूसरी तरफ जीहान जरन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और जरन आखिर में हिप्नोटाइज हो जाता है। फिर वो सभी लोग उस पोर्ट में जाकर छुपकर जीहान के लिए इंतजार करते हैं और फिर कुछ देर बाद एक ट्रक आता है जिसमें मिस्टर चाई और उनके कुछ आदमी थे और वो लोग ट्रक से एक बॉक्स निकालते हैं जो जीहान का था। और फिर कुछ देर बाद बाइक में हेलमेट पहनकर एक आदमी आता है और तभी पुलिस उन सभी को पकड़ लेते हैं और उस आदमी का इनकाउंटर कर देते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो आदमी जीहान नहीं है और वो लोग वो बॉक्स खोलकर देखते हैं कि उसमें जर्रान है जो बेहोश है। और तभी समुद्र में एक जहाज ब्लास्ट करता है। फिर वो लोग जर्रान को हॉस्पिटल ले जाते हैं और अगले दिन जीनियन और जियानियो जर्रान से मिलने जाते हैं और जीनियन जर्रान को बोलता है उसने तुम्हें मारा क्यों नहीं। जर्रान बोलता है मुझे याद था कि तुमने एक बार किलिंग मशीन केस में बोला था कि साइको किलर्स को अपने विक्टिम को टॉर्चर कर उन्हें अंदर से पूरा तोड़ने में मजा आता है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि वो जो चाहता है वो ना हो, इसलिए मुझे टॉर्चर करने में उसे मजा नहीं आया, इसलिए शायद उसने मुझे छोड़ दिया। और जीनियन बोलता है तुम्हारा प्लान थोड़ा स्टूपिड था लेकिन काम कर गया। और जियानियो जीनियन को चुप करने के लिए बोलती है और जर्रान बोलता है क्या तुम्हें उस साइको के बारे में कुछ पता चला। जीनियन बोलता है मिस्टर चाई ने बोला है कि जो बोर्ड ब्लास्ट हुआ था उसी बोर्ड में जीहान जाने वाला था, लेकिन पुलिस को उस बोर्ड में कोई भी डीएनए नहीं मिला है, इसलिए हम नहीं जानते हैं कि जीहान जिंदा है या मर गया। और जियानियो जर्रान को बोलती है तुम्हें इस बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ जिनियन संभाल लेगा, तुम सिर्फ आराम करो। फिर अगले दिन सुबह जियानियो सपना देखती है कि उसके हाथ जंजीरों से बंधे हैं और जीहान उसे आकर बोलता है क्या तुम अपने हीरो को ढूंढ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें बचाएगा। मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना लाया हूँ। और वो एक प्लेट में उसे एक दिल देता है और वो देखकर जियानियो चिल्लाती है और उसका सपना टूट जाता है। और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जीनियन उसके पास आता है और बोलता है क्या तुम बुरा सपना देख रही थी, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हक करूं। जियानियो बोलती है हाँ, इसलिए जीनियन जियानियो को हक करता है और बोलता है तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है, वो सब भूल जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जियानियो बोलती है टॉमी कि तुम्हें वैसे टॉर्चर करने के बाद क्या तुम्हें कभी बुरा सपना आया है। जीनियन बोलता है हाँ, मैंने बुरा सपना देखा है और मैं एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बुरा सपना ना भी डरावना क्यों ना हो, वो सिर्फ एक सपना ही होता है। जियानियो बोलती है सॉरी कि मैंने तुम्हें इतनी जल्दी उठा दिया। जीनियन बोलता है कोई बात नहीं और अपने रूम में चला जाता है। जियानियो भी फिर से सो जाती है। फिर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पुलिस लीडर जर्रान से पूछताछ करने आता है और तभी डॉक्टर्स भी जर्रान को चेक करने आते हैं। और तभी नर्स के गले में पहना हुआ एक क्रॉस का लॉकेट देखकर जर्रान नर्वस होकर जोर जोर से सांस लेने लगता है, क्योंकि उसी तरीके के एक लॉकेट से जीहान ने उसे हिप्नोटाइज किया था। और डॉक्टर जर्रान को बोलता है क्या तुम्हारे दिल में फिर से दर्द हो रहा है। जर्रान बोलता है नहीं। फिर जियानियो डॉक्टर से जर्रान के बारे में बात करने आती है और डॉक्टर उसे जर्रान को अमेरिका ले जाकर सर्जरी करने के लिए बोलते हैं। और जियानियो बोलती है क्या ये सर्जरी हांगकांग में नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर बोलते हैं किया जा सकता है, लेकिन इस सर्जरी में बहुत रिस्क है और डॉक्टर ब्रेनस एक स्पेशलिस्ट है, अगर वो ये सर्जरी करेंगे तो ये सर्जरी सक्सेसफुल होने का चांस और भी बढ़ जाएगा। मैंने उनसे इस सर्जरी के बारे में बात किया था और वो ये सर्जरी करने के लिए मान गए हैं, लेकिन वो बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास हांगकांग आने का टाइम नहीं है, इसीलिए जर्रान को ही सर्जरी के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। फिर जियानियो फूजियो के पास जाकर इस बारे में बात करती है और डॉक्टर ब्रेनस के बारे में चेक करती है। और फूजियो बोलता है डॉक्टर ब्रेनस एक अच्छे सर्जन है, लेकिन क्या जर्रान अमेरिका जाकर सर्जरी करने के लिए मान जाएगा। जियानियो बोलती है जर्रान ने बहुत सफर किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसे अब बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, इसीलिए अब मैं उसके लिए सब डिसाइड करूंगा और उसे वो मानना पड़ेगा। और फूजियो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दूंगा। और जियानियो बोलती है लिन कहाँ है। फूजियो बोलता है वो हॉस्पिटल में लिन यान से मिलने गया है। लिन यान के साथ जीहान का कनेक्शन था, इसलिए हो सकता है कि उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। और जियानियो बोलती है लिन यान मुझे कभी भी कुछ भी नहीं बताता है। और फूजियो बोलता है लेकिन मैं हमेशा सभी को सब कुछ बता देता हूँ,
मैंने जिकुई को सब बता दिया था जो मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था। जियानियो बोलती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो इसकी बहन है और वैसे भी उस समय हम लोग डेट कर रहे थे। और फुजियो बोलता है लेकिन उस टाइम पे मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो मुझे लेकर सीरियस नहीं है, वो सिर्फ मुझे यूज कर रही थी जिससे वो जिनयान के क्लोज आ सके। और तुम्हें मेरे लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, सभी का एक फेल्ड रिलेशनशिप एक्सपीरियंस होता है। मुझे सिर्फ बुरा लगता है कि मेरी वजह से जिनयान खतरे में पड़ गया है। जियानियो बोलती है तुम जिकुई के ऊपर गुस्सा हो क्योंकि इस सब की वजह से जिनयान खतरे में पड़ गया है। और जिनयान जिकुई के ऊपर गुस्सा है क्योंकि जिकुई ने तुम्हें यूज किया है और मुझे जिकुई के लिए भी बुरा लग रहा है। और फुजियो बोलता है चिंता मत करो, वो जिनयान की बहन है, वो जरूर अपने बहन को माफ कर देगा। दूसरी तरफ जिकुई हॉस्पिटल में जिनयान से मिलने जाती है और उसे बोलती है मैंने तुम्हारा ड्रग एडिक्शन छुड़वाने के लिए न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से बात किया है, वो लोग जरूर तुम्हारा ड्रग एडिक्शन छुड़ा देंगे। और डॉक्टर्स ने बोला है कि अभी तुम्हारा कंडीशन बेहतर है, इसलिए जिनियन तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता है। तभी जिनियन वह आता है और लिनियन को बोलता है तुमने जिन हन से सबसे पहले का हमला था। लिनियन बोलता है मैं जो कुछ जानता हूँ वो मैंने पहले ही बता दिया है। उसने अपना नाम जनियन बताया था और हम पहली बार हांगकांग में मिले थे। जिनियन बोलता है क्या अमेरिका में रहने के समय तुम उससे कभी मिले थे? जिनियन बोलता है नहीं और जिनियन वहाँ से चला जाता है और जिकुई इसके पीछे पीछे आती है और उसे बोलती है क्या लिनियन इसकी वजह से इसे मुश्किल में पड़ेगा? जिनियन बोलता है वो भी एक विक्टिम ही है और उसका सिर्फ बैंक अकाउंट यूज किया गया है, मुझे लगता है उसके फैमिली लॉयर ये सब संभाल लेंगे। और जिकुई बोलती है लिनियन तुम्हें जानबूझकर मुश्किल में डालना नहीं चाहता था। और जिनियन बोलता है लेकिन तुमने जानबूझकर फुजियो को यूज किया था। और जिकुई बोलती है तब डैड नहीं चाहते थे कि तुम साइकोलॉजी पढ़ो और तुम 3 सालों से घर भी वापस नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में जानने के लिए ये सब किया था। और मैं जानता हूँ कि मैंने फुजियो के साथ गलत किया है और इसकी वजह से उसे मेरे ऊपर गुस्सा होना चाहिए। और जिनियन बोलता है फुजियो और इस सब के बारे में क्या नहीं करता है, वो सिर्फ गुस्सा है क्योंकि वो तुम्हें मेरे बारे में बताता था और वो सब बात जीहन को पता चल जाता था जिसकी वजह से मेरे लिए खतरा बढ़ गया। तुम्हें एक ड्रग एडिक्ट पर भरोसा कर उसे वो सब नहीं बताना चाहिए था। जिकुई बोलती है मैं जानती हूँ कि जिनियन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं सच में नहीं जानती थी कि वो ड्रग्स लेता है। जिनियन बोलता है अगर कोई बहुत दिनों से ड्रग्स लेता है तो उसके सिम्टम्स उसे देखकर ही समझ में आता है। ये मत बोलना कि तुमने कभी वो नोटिस ही नहीं किया है, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे फियांसे के साथ और भी टाइम बिताना चाहिए। और जिनियन वहाँ से चला जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।